आज हम लोग एक फिल्म पर चर्चा करने वाले हैं। धुरंधर। धुरंधर फिल्म की दो सीरीज आ चुकी है, धुरंधर 1, धुरंधर 2। धुरंधर 1 में भी काफी हलचल मचाया और धुरंधर 2 का तो कहना ही क्या है, इसने तो बवाल ही खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान के अंदर इतना बवाल उखड़ा हुआ है इस फिल्म के कारण कि नाम मत लीजिए। एक्चुअली में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई एवं वहाँ की सुरक्षा मिलिट्री सिस्टम, इन सबको लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर भारतीय जासूस का जाल बिछा हुआ है और जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं सभी को वह शक के निगाह से देख रहा है। जांच चल रहा है और धर पकड़ भी किया जा रहा है और इस सब का कारण है धुरंधर 2। पहले हम लोग जानते थे कि दुनिया के नामी गिरामी खुफिया एजेंसी में दो तीन एजेंसी का नाम आता था। वो केजीबी है रूस का, सीआईए अमेरिका का, मोसाद ईरान का, और कुछ समय यानी 1980 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान का आईएसआई भी भारत में चर्चा का विषय बना हुआ था। वह जब चाहे जहां चाहे भारत के किसी भी कोने में बम विस्फोट करवा सकता है। 14 के बाद हालात बदल गया और पाकिस्तान में जो भारत विरोधी लोग बैठा हुआ था उसका जब चुन चुन कर हत्या हुआ अज्ञात हमलावरों के द्वारा, तो उसको इस फिल्म में दिखाया गया। ऐसे तो कोई भी फिल्म पूरा सच्चाई पर आधारित नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्री को छोड़ करके। डॉक्यूमेंट्री चूंकि ऐतिहासिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है तो उसमें 100% सच्चाई ही रहता है। लेकिन जब फिल्म बनता है तो किसी भी फिल्म में उसमें एक सच्चाई भी रहता है और कुछ काल्पनिक भी रहता है। कारण है कि जब तक कल्पना आधारित कुछ उसमें मिर्च मसाला नहीं देगा तो फिल्म में मजा नहीं आएगा, दर्शक उससे जुड़ेंगे नहीं। तो इसलिए उसका भी प्रयोग होता है। तो उसमें जो कुछ भी दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तान में घुसकर हमारे देश का एजेंसी रॉ वहाँ अंजाम दे रहा है और जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है उनको मार रहा है। और भारत के अंदर भी जो लेफ्ट लिबरल इको सिस्टम है उसमें भी खलबली मचा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसा भी सीन है उसमें अतीक अहमद से संबंधित, मुख्तार अंसारी से संबंधित, जिसके कारण यहाँ का जो सरकार विरोधी पार्टी है या उसको यूं कहे कि जो लेफ्ट लिबरल इको सिस्टम है उसने जो कुछ भी कुकृत्य किया इस देश के साथ उसको भी इस फिल्म में बेनकाब किया गया है। तो इस लेकर के खास कर करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी बवाल मचा हुआ है। उसमें कैसे दिखाया गया है अतीक अहमद का क्या क्या कारनामा रहा, कैसे उसका आईएसआई से संबंध रहा, मुख्तार अंसारी का आईएसआई से संबंध था, ये सब उसमें दिखाया गया। हालांकि बिहार के शहाबुद्दीन का भी आईएसआई से संबंध था और ये सब पुलिस के केस डायरी में सब मेंशन है। फिल्म से कोई उतना मतलब नहीं है, फिल्म में भी दिखाया गया है लेकिन वो सब काल्पनिक नहीं है, सब पुलिस के डायरी में मेंशन है। और अतीक अहमद का तो इकबालिया बयान है, उसका जब बयान हुआ तो उसमें स्पष्ट उसने बताया कि हाँ हम वहाँ से ड्रोन से हथियार आता था
और पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा हथियार जो पंजाब में गिराया जाता था और मेरा एजेंट वहां से लेकर के आता था, ये सब। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ अतीक अहमद का क्या संबंध था, सब जग जाहिर है। अखिलेश यादव के साथ मुख्तार अंसारी का क्या संबंध है, सब जग जाहिर है। जब मुख्तार अंसारी मरा था, उसके कब्र पर फतिहा पढ़ने के लिए अखिलेश यादव गए थे। आज भी मुख्तार अंसारी का बड़ा भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी का सांसद है। तो इस प्रकार ये लोग सब बेनकाब हो गए हैं। अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आतंकवाद के आरोपियों को छुड़ाने के लिए, उसको सजा से मुक्त करने के लिए पूरे तैयारी में था और कोर्ट में याचिका भी लगा दिया। लेकिन उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव जी को कहा कि अभी आप इसको केस से मुक्त कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको आप पुरस्कार भी देंगे क्या, यह कहते हुए उसको खारिज कर दिया। बाद में मुकदमा चला और सभी के सभी आरोपियों को सजा मिली। बात करेंगे समाज के अंदर कि 14 के बाद जो सरकार नई आई है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार चल रहा है, उसने विकास में क्या सब किया। तो जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लोग हैं, वो दिल्ली से लेकर पंचायत स्तर तक में मौजूद है। उसमें पत्रकार है, कुछ नेता हैं, कुछ दलाल टाइप के लोग हैं, कुछ स्थानीय राजनीति में जो मुखिया सरपंच हैं, उन लोगों को भी चूंकि लूट का मौका नहीं मिलता है, तो लोग चाहता है कि सत्ता बदल जाए और सत्ता बदलने के बाद फिर हम लूटेंगे और सब लोग हिस्सा बांटेंगे। उन लोगों के बीच जब आप बात करेंगे बदलाव की, 14 के बाद क्या सब बदला, तो वो लोग कहेंगे नहीं, 14 के बाद तो भारत आजाद हुआ है, उसके पहले भारत था कहाँ। या तो वो लोग कहेंगे कि सब मोदी जी बनाए, बाकी क्या कुछ किया, यानी कि हतोत्साह करना। कहेंगे कि अभी हिंदू खतरे में है, मोदी जी के आने के बाद हिंदू खतरे में आ गया, पहले हिंदू नहीं था खतरे में। भैया वो सब बात नहीं है। सवाल है कि ये इसका मूल्यांकन तो होना ही चाहिए कि आजादी के बाद से लेकर 14 तक भारत के अंदर रेलवे की क्या स्थिति थी और 14 से लेकर आज 26 12 साल में क्या स्थिति बनी। आजादी के बाद से 14 तक पूरे भारत में नेशनल हाईवे का नेटवर्क कितना बड़ा था, आज कितना बड़ा हुआ। 14 से पहले देश के अंदर कितने हवाई अड्डे थे, अब कितना हवाई अड्डा है। पहले कितना मेडिकल कॉलेज था, अब कितना मेडिकल कॉलेज है। पहले कितने घरों में बिजली थी, आज कितने घरों में बिजली है। पहले बिजली का उत्पादन कितना था, आज उत्पादन क्या है। पहले मेडिकल क्षेत्र में कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज कितने। यानी कि इन सब का जब तुलना करेंगे तो जो पूर्ववर्ती सरकार है वह कहीं नहीं टिकता, कहीं नहीं ठहरता। और इस बात को लेकर के विरोधी पक्षों में जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, उनको काफी तकलीफ है और काफी वो चिल्लाएंगे। और जो नागरिक है जो तुलना कर रहा है, उसको कहेंगे कि ये मोदी भक्त है या अंध भक्त है, कुछ भी कह करके उसका मजाक उड़ाने का प्रयास क्या करते हैं। और जनता है, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। और हम आप लोगों से आशा करेंगे कि इस सब को मद्देनजर सबको ध्यान में रखिए, कौन देश विरोधी ताकत है, कौन राष्ट्र प्रेमी ताकत है। और देश विरोधी ताकतों के साथ वही व्यवहार होना चाहिए और देश प्रेमी ताकत के साथ
वही आदरयुक्त व्यवहार होनी चाहिए। तब उसके समझ में आएगा कि राष्ट्रवादी क्या है और देश विरोधी तत्व क्या है, हम किधर खड़े हैं और हम देश को कितना नुकसान पहुंचाए। भ्रष्टाचार अलग अलग किस्म का होता है। कई लोग हैं जो छोटा मोटा भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन देश के विरुद्ध वो कभी नहीं जाते। और कई लोग भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि इससे न सिर्फ एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, बल्कि हमारा देश का सुरक्षा भी खतरे में पड़ रहा है। इससे उनको कतई कोई चिंता नहीं है। वो वर्तमान में जीना चाहते हैं, उनको भूत और भविष्य से कोई मतलब नहीं है। उनको वर्तमान में अपना सब चीज मिल रहा है, ऐसो आराम की जिंदगी है। बाकी क्या होगा आने वाला समय में, 50 वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है और उनको सबक सिखाने की जरूरत है। तो अगर आज का हमारा यह समाचार या बुलेटिन अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। पूरा जग जाहिर है